दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टेट पीसीएस क्लासेस में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटी का चैप्टर भाग 5, जिसमें संघ सरकार के बारे में उल्लेख किया गया है और इसमें हम राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी आर्टिकल हैं उसको देखेंगे, जो कि हमेशा एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो देखते हैं पहला आर्टिकल क्या है। तो राष्ट्रपति संबंधित किस आर्टिकल में उल्लेख किया गया है, तो आर्टिकल 52 में किया गया है। आर्टिकल 52 में भारत का राष्ट्रपति होगा, किस में लिखा है, तो ये जो है 52 में लिखा है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट है कि ये सभी आर्टिकल आप लोग को याद होना चाहिए, और इसमें है कि यह भारत का राष्ट्र प्रमुख होता है। राष्ट्र प्रमुख क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो है निर्वाचित होकर के आता है, और यह एक संवैधानिक पद है जो संसद के अभिन्न अंग के रूप में कार्य करते हैं। आर्टिकल 53 में क्या है, तो आर्टिकल 53 में कार्यपालिका शक्ति का राष्ट्रपति में निहित होना, मतलब जो भी जितने भी कार्य होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं। इसमें लिखा गया नीचे कि भारत के सभी कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होंगी, ऐसा लिखा गया है। वह इन शक्तियों का प्रयोग अपने मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेगा। किसकी सलाह पर करेगा, तो अपनी मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेगा। किस आर्टिकल में है कि वो अपनी मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करेगा, तो ये जो है आर्टिकल 44 में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। 44 और 45 बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको आप लोग याद करके जाइएगा। फिर राष्ट्रपति रक्षा, विदेश और गृह मंत्रालयों से संबंधित सभी जो भी कार्यपालिका की शक्तियाँ होती हैं वो किस में निहित होती हैं, तो राष्ट्रपति में निहित होती हैं। आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में उल्लेख किया गया है, जिसमें ये लिखा गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है, जिसमें शामिल होते हैं कौन कौन शामिल होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमेशा क्वेश्चन में हमेशा किसी न किसी एग्जाम में बन जाता है, खासकर आर पीसीएस में। तो लोकसभा व राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा जो है, और साथ में राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित, इसमें सिर्फ निर्वाचित सदस्य होते हैं, ना कि मनोनीत होते हैं, ये भी याद रखिएगा। तो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य प्लस राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश जो कि दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभाओं के सदस्य इसमें शामिल हैं। और अब इसमें जो है कौन शामिल हो सकता है, तो अब जो है जम्मू कश्मीर भी इसमें शामिल होगा आगे आने वाले चुनाव में। नेक्स्ट है कि 55 में क्या है, तो आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया कैसी जो है राष्ट्रपति का चुनाव होगा उसकी प्रक्रिया के बारे में उल्लेख किया गया है। तो इसमें जो है चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, जिसको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन द्वारा एकल संक्रमणीय मत प्रदेश को सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से होता है। इनका जो है चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राज्यों के मतों का मूल्य उनकी जनसंख्या और विधानसभा सदस्यों की संख्या के आधार पर तय किया जाता है, जो राज्यों का मत होता है। नेक्स्ट आर्टिकल है 56 है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, इसके बारे में उल्लेख आर्टिकल 56 में किया गया है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, और वह त्यागपत्र दे सकता है या महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। महाभियोग किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 61 में महाभियोग के बारे में है। आर्टिकल 60 के बारे में इनकी शपथ के बारे में है। शपथ के बारे में किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 60 बारे में 60 में है। नेक्स्ट है 57, तो पुनर्निर्वाचन की योग्यता है कि जो है राष्ट्रपति फिर से निर्वाचित हो सकता है। ऐसा नहीं कि अमेरिका की तरह एक ही बार मतलब 2 बार निर्वाचन हो सकता है, सिर्फ 2 बार से ज़्यादा अधिक नहीं, मतलब उस तरह से भारत में नहीं है। यहाँ पर पुनर्निर्वाचन जो है लिखा गया आर्टिकल 57 में दिया गया है कि इसकी योग्यता है कि पुनर्निर्वाचित हो सकता है। कोई व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचित हो सकता है। आर्टिकल 58 में क्या लिखा है, तो राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता के बारे में इसमें उल्लेख है कि राष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। पहला है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, और ऐसा नहीं है कि भारत मूल का होना चाहिए, वो कहीं का मतलब ना जन्मा हो, सिर्फ वो भारत का नागरिक हो, ऐसा उल्लेख किया गया है। और अमेरिका में कैसा होता है, अमेरिका में राष्ट्रपति बनने के लिए जो है वहाँ का मूल निवासी होना आवश्यक है। तो ये कंपैरिजन करके क्वेश्चन बन सकता है, तो इसलिए इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि उसकी आयु कितनी होनी चाहिए, तो आयु जो है कम से कम 35 वर्ष हो, और संसद सदस्य बनने की योग्यता हो उसमें, और लाभ के किसी पद पर नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 59 में क्या है, तो इसमें शर्तें दी गई हैं
तो इसमें शर्तें क्या क्या हैं, तो राष्ट्रपति किसी अन्य लाभ के पद पर नहीं रह सकता, वह कार्यकाल के दौरान संसद का सदस्य नहीं रहेगा। उसके बाद है आर्टिकल 60, इसमें राष्ट्रपति के शपथ के बारे में उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति की शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम जो न्यायाधीश होता है वो शपथ दिलाते हैं। अब उसके बाद है कि शपथ में संविधान के प्रति जो सच्ची निष्ठा और कर्तव्यों के निष्पादन की बात होती है। आर्टिकल 61 क्या है, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित ये आर्टिकल याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हर बार क्वेश्चन पूछ ले जाता है इसमें। संसद द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया के तहत राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। संविधान के उल्लंघन का आरोप लगाकर 2/3 बहुमत से दोनों सदनों से में प्रक्रिया पूरी होती है और महाभियोग लगाने से पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पहले जो है सूचित करना भी अनिवार्य है। आर्टिकल 62 में क्या है, तो इसमें रिक्त की पूर्ति, यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है, जैसे कि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या त्यागपत्र दे दे, हटाया जाना, तो उसे 6 माह के अंदर, इसमें लिखा गया है कि 6 माह के अंदर चुनाव कराया जाएगा। तब तक उपराष्ट्रपति या अन्य पदाधिकारी कार्यभार संभालेंगे। आर्टिकल 72 क्या है, तो 72 में क्षमादान की शक्तियाँ हैं। तो कौन कौन सी किसको क्या क्या मतलब किसको क्या चीज़ क्षमा करने की जो शक्तियाँ हैं वो राष्ट्रपति के बारे में कौन कौन सी हैं, तो इसमें देखते हैं। राष्ट्रपति को क्षमा, दंड स्थगित और दंड माफ़ करने की शक्ति है। मृत्यु दंड के मामले में भी इनको यह शक्ति दी गई है। सैन्य कानूनों के मामले में, केंद्रीय कानूनों के तहत राज्यों सजा में, ये सभी शक्तियाँ किसके पास है, तो ये सभी शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास है। जबकि राज्यपाल के पास में माफ़ करने की तो शक्तियाँ हैं, लेकिन उसके पास में कौन सी शक्ति नहीं है, तो मृत्यु दंड को माफ़ करने की शक्ति राज्यपाल के पास में नहीं है। और साथ ही में जो मार्शल लॉ से संबंधित जो शक्तियाँ होती है, जो सैनिक शक्तियाँ होती है, वो भी राष्ट्रपति के पास राज्यपाल के पास में नहीं है। और सभी शक्तियाँ जो है समान रूप से राज्यपाल के पास भी हैं, ये भी याद रखिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, तो 74 में मंत्रिपरिषद की सलाह से जो है राष्ट्रपति काम करेगा, इसके बारे में 74 में उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री के नेतृत्व में की सलाह से जो है काम करेगा। जो मंत्रिपरिषद होता है किसका उसका नेतृत्व कौन करता है, तो प्रधानमंत्री करता है, तो उसकी सलाह पर काम करता है कौन, राष्ट्रपति करता है। 42वें और 44वें संविधान संशोधन के अनुसार यह सलाह बाध्यकारी है। मतलब 42वें संविधान सभा में कहा गया था कि बाध्यकारी है। फिर उसके बाद 44वें संविधान संशोधन में यह कहा गया कि एक बार वो जो है मतलब विचार करने के लिए भेज सकता है राष्ट्रपति। उसके बाद अगर वो फिर से पलटकर जो है दिया जाता है कि आप इस पर साइन करिए, तब राष्ट्रपति बाध्य है। लेकिन एक बार वो जो है दे सकता है कि इसको आप फिर से पुनर्विचार करिए, उसके बाद फिर से इसको लौटाइए। तो उस हिसाब से है। इसमें दिया गया है कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें ये कहा दिया गया था कि नहीं, इसमें बाध्यकारी ही है कि राष्ट्रपति को मानना ही पड़ेगा। लेकिन 44वें संविधान संशोधन में एक बार ये कहा गया कि पुनर्विचार के लिए जो है राष्ट्रपति भेज सकता है मंत्रिपरिषद के पास में। उसके बाद में जब फिर से अगर पुनर्विचार करके वो वापस लौटाते हैं तब बाध्यकारी है, तब बाध्य हैं कि राष्ट्रपति को यह सलाह माननी ही पड़ेगी, ऐसा है। नेक्स्ट है कि आर्टिकल 75 में क्या है, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह से कौन करेगा, राष्ट्रपति ही करता है, लेकिन वो प्रधानमंत्री की सलाह से करता है। पहले तो वो राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, फिर वह मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह से करता है। और इसमें क्या होता है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति किसको प्रधानमंत्री के रूप में चुनता है, तो बहुमत दल का जो नेता होता है, बहुमत दल का नेता जिसके पास बहुमत होता है वो उसको या तो करेगा, या फिर अगर अपने मतलब किसको, क्योंकि राष्ट्रपति को इसमें जो है स्वैच्छिक शक्तियाँ प्राप्त है, जिसमें कि वो अगर कोई बहुमत दल का नेता नहीं है तब भी उसको जो है प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर सकता है, परंतु उसको 6 महीने के अंदर बहुमत सिद्ध करना होगा, ऐसा लिखा गया है। तो ये जो है स्वैच्छिक शक्ति कह सकते हैं, यहाँ पर इनको राष्ट्रपति को प्राप्त है। अनुच्छेद 76 में क्या है, तो अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति के बारे में, जिसमें भारत सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है। राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करता है और ये इसके प्रसाद पर्यंत राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कौन काम करता है, तो अटॉर्नी जनरल करते हैं, जिसको महान्यायवादी कहते हैं।
और आर्टिकल 77 में भारत सरकार का कार्य का संचालन, जिसमें केंद्र सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। आर्टिकल 78 में है कि प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि वो जो है राष्ट्रपति को सभी प्रशासनिक कार्यों और नीतियों से अवगत कराए। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल है कि 123 में क्या, तो अध्यादेश ऑर्डिनेंस के बारे में जारी करने की शक्ति। इसमें संसद के सत्र, जब संसद सत्र में नहीं होते हैं तब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है जो कानून की तरह प्रभावी होगा। यह अध्यादेश संसद के अगले सत्र में 6 हफ्तों तक प्रभावी रहता है। उसके बाद में अगर इसको मतलब कि जो है आगे बढ़ाना है तो संसद में पारित करके फिर जो है दोनों सदनों में उसके बाद आगे बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद है कि राष्ट्रपति से अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित अन्य जो कुछ अनुच्छेद हैं उसके बारे में देखते हैं। तो इसमें अनुच्छेद 155 है, 155 है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। और 156 में जो है राज्यपाल का कार्यकाल राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है। जो भी राज्यपाल का कार्यकाल होगा राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करेगा। 72 में क्षमा देने की शक्ति राष्ट्रपति की विशेष शक्ति है। ये कैसी शक्ति है? विशेष शक्ति है। तो अब हम देखते हैं इसका सारांश इसलिए है क्योंकि इसमें जो है हम लोग इस तरह से पूरा आर्टिकल कवर करते जाएंगे। राष्ट्रपति की स्थापना किसमें है? स्थापना, जिसमें कि राष्ट्रपति की नियुक्ति की जाएगी, तो 52 में है। उसके बाद कार्यपालिका शक्ति आर्टिकल 53 में है। आर्टिकल 54 से 58 में जो है चुनाव प्रक्रिया के बारे में है। पद की शर्तें 59 से 62 में है। क्षमादान जो है 72 में है। उसके मंत्रिपरिषद पर निर्भरता 74 से 78 में है। अध्यादेश शक्ति 123 में है और महाभियोग 61 में है। तो ये सभी इम्पोर्टेंट आर्टिकल राष्ट्रपति के से रिलेटेड रहे। तो ये सभी आप लोग वीडियो जितनी दी जा रही है उसको सब देखते रहिए और वीडियो को प्लीज़ चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को देखते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।